हेलो फ्रेंड्स। सर्दियाँ जा रही हैं और उसी के साथ जो बढ़िया सी मेथी आ रही है, हरी सब्ज़ी आ रही है, वो भी जाने वाली हैं। तो अगर आपने अभी तक ये पराठा नहीं बनाया है तो जल्दी से इसको बना लीजिए। हाँ जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के हेल्दी पराठे। इसके लिए मैंने मेथी को अच्छे से धो के बारीक चॉप कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार दोबारा से अच्छे से वॉश कर लूँगी। वाला साग बनाएं या हरी सब्ज़ी बनाएं, उसको खूब अच्छे से खुले पानी में अच्छे से हमें वॉश कर लेना चाहिए। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे और इसका पानी अच्छे से निकल जाने देंगे। चलिए, अब दूसरी तरफ मैंने रख दिया है पैन। पैन को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। बहुत कम ऑयल हम यहाँ डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं इस टाइम पे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और जब ये जीरा अच्छे से चटकने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे मेथी। मेथी को बहुत अच्छा बारीक चॉप करके लीजिए, और इस तरीके से मेथी के पराठे आप बनाएंगे ना तो आपको इतने स्वादिष्ट लगने वाले हैं। मेथी डालने के बाद हमने इसमें डाल दिया है कद्दूकस करा हुआ अदरक 1 इंच का, और 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक, और यहाँ मैंने थोड़ी सी 1 मुट्ठी भर के हरी लहसुन की हरी वाली हिस्सा जो होता है पत्तियाँ, उसको भी बारीक चॉप करके डाल लिया है। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे इस मसाले को तब तक फ्राई कर लेना है जब तक इसका पानी पूरी तरीके से सूख नहीं जाता है। यहाँ पे हम कुछ ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे इसमें, जैसे कि नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी धनिया। तो चलिए, जब तक ये बन रहा है तब तक हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 सवा कटोरी आटे की, तो 3/4 कटोरी मैंने यहाँ पे ली है बेसन की। हाँ जी, बेसन मिक्स करने से ये पराठा जितना ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि बेसन एक प्रोटीन का सोर्स है, उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बनने वाला है। तो चलिए, इसके साथ मैंने इसमें ऐड किया है 1 कद्दूकस किया हुआ उबला हुआ आलू, और जो हमने मेथी का मसाला बनाया था। अब मेथी में तो हमने मसाले डाल दिए थे ड्राई स्पाइसेस, आटे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी धनिया और ऐड करेंगे। इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके, और आधा छोटा चम्मच अजवाइन को क्रश करके भी इसमें डालेंगे, जिससे पराठा हमें बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मोइन। मोइन के लिए हम यहाँ पे ऑयल या घी, अपनी चॉइस से आप कुछ भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, ये पराठे बहुत खस्ता बन के रेडी होंगे। अब इन सबको मिक्स करके हमें इसका एक बढ़िया सा डो लगा लेना है पराठे के लिए। हम इसे हल्के से डो को हल्का सा सॉफ्ट रखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। अब इस डो को हम रेस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो चलिए, हमारे डो को 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं पराठा। पराठे को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसे बनाएंगे हम लच्छेदार। तो चलिए, आप वीडियो में देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, और पराठे को हम पहले एक पूरी बड़ी तरीके से बड़ी रोटी की तरह अच्छे से पतला बेल लेंगे। फिर हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी। देसी घी से पराठे बहुत बढ़िया बनेंगे। आप भी देसी घी लगाइए, देसी घी हेल्दी भी होता है, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पराठा हमारा बनके रेडी होगा। कोने कोने तक अच्छे से फैला के हम देसी घी को लगा लेंगे, और जिस तरीके से मैंने वीडियो में फ़ोल्ड करते हुए दिखाया है, आप भी बिल्कुल उसी तरह फ़ोल्ड करिएगा। आपका पराठा बिल्कुल परफेक्ट लच्छेदार, क्रिस्पी और खस्ता बन के रेडी होगा। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक कट लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छे से इसमें लेयर्स हमें अभी दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से को हम इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करते हुए हल्का अच्छे से डो उसका अच्छे से उसकी लेयर्स को सेट कर लेंगे। तो अब हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे ताकि इसके लच्छे जो हैं दबे नहीं। और फिर अब हमें चलना है, इसको सेकना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तवा हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे, और हम इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ से पकाएंगे। थोड़ा सा गैस की फ्लेम को मीडियम लो ही रखेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी खस्ता बन के रेडी हो। एक तरफ 1 से 2 मिनट पकने के बाद ही हम इसको टर्न करेंगे,
और जब ये दोनों तरफ से हल्का-हल्का पक जाएगा तब हम इसमें अप्लाई करेंगे देसी घी हल्का-हल्का। अंदर भी बहुत सारा देसी घी है तो थोड़ा-सा ही देसी घी लगा के हम इसे अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक पराठे बना के रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेथी का कितना प्यारा सा कलर आया है पराठे में और कितने प्यारे पराठे लग रहे हैं। लच्छे आपको पराठे में दिखाई दे रहे होंगे कितने अच्छे से लच्छेदार बने हैं। ये बहुत ही खस्ते पराठे बनते हैं और इसमें हमने मेथी को भी अच्छे से पका लिया था। तो आप सफ़र में अगर जाएं तो इन पराठों को लेके जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। या आप 24 घंटे तक भी ये पराठे ख़राब नहीं होंगे। तो आप लंबे सफ़र में भी इन पराठों को लेके जा सकते हैं, इन्हें अचार के साथ पापड़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पराठा रेडी हो गया है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट पे। और इतनी देर में मैंने दूसरा पराठा भी बेल के रेडी कर लिया था। तो अब हम तवे पे दूसरे पराठे को डाल देंगे और दूसरे पराठे को भी सेम पहले पराठे की तरह उलट पुलट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक थोड़ा सा मीडियम लो गैस पे अच्छे से पकाते हुए तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से तैयार हो गए हैं हमारे मेथी के लच्छेदार पराठे। इसे आप नाश्ते में बनाइए, लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, ये आपको बहुत बढ़िया लगने वाले हैं। और इसको सफ़र में ले जाने के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम इसको एंजॉय करेंगे हरी चटनी और पापड़ के साथ। इसको आप अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन है, मेथी है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स को हमें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। इसी बहाने बच्चों को भी हम हरी सब्जियां खिला सकते हैं। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज है कि प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए।